और 4 वर्ष के इस कार्यकाल में 2 वर्ष तो खजल खाने में चले गए, जिसको बोलते हैं खजल, तो समझते हैं ना, ये पहाड़ी भाषा के शब्द, पंजाबी में भी खजल ही बोलते हैं। हमारे सामने प्रश्न इस बात का था कि पहले आदमी की जिंदगी को बचाएं या काम शुरू करें, लेकिन हमने तय किया आदमी की जिंदगी बचाना पहला काम है, और उसके साथ साथ काम भी नहीं रुकने देंगे, विकास को भी नहीं रुकने देंगे। और उसी कारण से आज आप देख रहे हैं कि इस विधानसभा क्षेत्र में जहां हम आज के बीच में आए, यहां 88 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम यहां पर। जब 4 साल का कार्यकाल पूरा होता है, 5वां बजट मैंने अभी हाल ही में कुछ दिन पहले प्रस्तुत किया, 4 तारीख को। अभी 15 तारीख को हमारा 4 दिन पहले हमारा बजट सत्र समाप्त हुआ। कांग्रेस के लोग बहुत शोर डाल रहे, हम पूछने लगे आपको क्या हुआ, कोई ऐसी चीज का सेवन तो नहीं कर लिया जिसके कारण आपका सारा बिगड़ गया है हालचाल। क्योंकि उनका व्यवहार जो है वो जिसको बोलते हैं नॉर्मल बिहेवियर नहीं था विधानसभा के अंदर। उछल उछल के बोल रहे थे 5 प्रदेशों में चुनाव हो रहा है, हम आ रहे हैं। हमने कहा कहां आ रहे हैं? उधर पंजाब में आ रहे हैं। मैंने कहा और कहां आ रहे हैं? मणिपुर में आ रहे हैं, गोवा में आ रहे हैं, उत्तराखंड में आ रहे हैं। मैंने कहा उत्तर प्रदेश में? वो तो उत्तर प्रदेश में तो पता नहीं, लेकिन 3 जगह तो आ रहे हैं। हमने कहा अभी आइएगा। हमने कहा इतना मत बोलिए, तुम तो आ नहीं सकते, हम तो आ ही रहे। और 10 तारीख को जब परिणाम निकला, जब मैं विधानसभा के अंदर प्रवेश किया तो सब मैंने नमस्कार हाथ जोड़ करके किया, विपक्ष की ओर सब लोगों को हुआ। तो कोई नमस्कार सुनने के लिए तैयार नहीं, आंखें जमीन पर लगी हुई थी। फिर हमने हौसला दिया, हमने कहा भाई चलता रहता है, इतना दुख मत मनाइए, ये दौर चलते रहते हैं, ऐसे कोई बात नहीं। पंजाब था उनकी गांठ में, वो भी निकल गया। चन्नी साहब दोनों जगह से हार गए, सिद्धू साहब तीसरे नंबर पर गए, लोगों तारीफ बोलते क्या कमाल। हम उत्तर प्रदेश में भी जीते, सरकार प्रचंड बहुमत के साथ जीते। हम उत्तराखंड में भी जीते। हम मणिपुर में पहले से ज्यादा मजबूत होकर के सरकार बना रहे हैं। हम गोवा में पिछली तुलना में और ज्यादा मजबूती के साथ बड़ी बहुत बड़े दल के साथ जो है वहां पर सरकार बना रहे हैं। अब ज्यादा नहीं बोल पा रहे। हमारा जो 10 तारीख के बाद जो 4 दिन का सत्र था वो बहुत शांति से बीता है। यकीन हो गया, पहले बोलते थे यहां सरकार फिर से नहीं आती है, एक बार आती है, अगली बार और आती है, और बारी के हिसाब से अपना इंतजार कर रहे हैं। हमने कहा और क्या बोलेंगे आप? उत्तर प्रदेश में तो बारी आई नहीं, सरकार के बाद फिर भाजपा की सरकार बन गई। उत्तराखंड में भी बारी नहीं आई, जिस बारी का इंतजार कर रहे थे आप, भाजपा की सरकार थी, भाजपा की फिर बन गई। गोवा में भी वैसा हुआ, मणिपुर में भी वैसा हुआ। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, मैंने कहा अब हिमाचल प्रदेश में भी ऐसा ही होगा। कोई वजह तो हो। तुम दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी मानते थे, सबसे बड़ा दल मानते थे, वो पार्टी देश में रही नहीं। अब आजकल वो मैपिंग चल रही है उनकी दिल्ली में, कौन वो G23 कोई बैठक इधर हो रही है, कोई उधर हो रही है, और यहां पर भी ऐसे चल रहा है। उन सारी बातों में मुझे ज्यादा नहीं कहना, वो उनकी पार्टी है, उनकी पार्टी का। लेकिन भाई और बहनों में इतना कहना चाहता हूं, हमने पहले दिन से गरीब आदमी के लिए मदद करने की कोशिश की। जहां गरीब है वहां हम करीब हैं।
उनके नजदीक हम हैं। गरीब के करीब सरकार है हमारी भाजपा की सरकार। बुजुर्गों के लिए पेंशन देने का प्रावधान हमने पहली कैबिनेट का पहला निर्णय 70 साल के ऊपर बुजुर्गों का सबको पेंशन देने का प्रावधान किया। और अब के बजट में हमने इतना किया आगे बढ़ करके 70 नहीं 60 साल के ऊपर सभी बुजुर्गों के लिए पेंशन। हमने कहा जिन बुजुर्गों की वजह से दुनिया को हमने समझा, सीखा है, देखा है, वो भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। पेंशन का कागज लेकर के हमारी भीड़ में नहीं बनने, घोड़े खड़े हुए होने चाहिए। घर बैठे उनके लिए पेंशन का प्रावधान हो। दूसरा, हमने ये भी पहले कैबिनेट की बैठक में कहा बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान। और दूसरा हमने कहा जिस गाय को हम मां बोलते हैं और उस गाय को हमने मां बोलने के बाद चौक पर, चौराहे पर छोड़ दिया, सड़क पर छोड़ दिया। जब तक वो दूध देती थी तब तक वो हमारी थी, और उसके बाद जब दूध नहीं देती है तो वो सरकारी हो गई। हमने कहा हम उसकी रक्षा करेंगे। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल के इतिहास को पहली बार हमने अभियान शुरू किया है। 20,000 गाय जो है हमने गौ सदन में गौ सेंचुरी में पहुंचा दी। और पूरे देश भर में हिमाचल पहला प्रदेश है जिन्होंने गौ ग्रास के रूप में गाय के लिए भी, जैसे बुजुर्गों के लिए पेंशन लगाई। हमने 500 देते थे, अब हम 700 रुपए एक गाय पर जो है हिमाचल प्रदेश में दे रहे हैं। जो गाय गौ सदन में गाय का कर रहा है, सेवा कर रहा है। इस भाव के साथ काम करने वाली सरकार है ये। मानवीय दृष्टिकोण, संवेदना का दृष्टिकोण, श्रद्धा का दृष्टिकोण। लेकिन कांग्रेस के लोग इन सारी बातों को नहीं समझ पा रहे। हर घर में गैस का चूल्हा हो, 3,25,000 गैस के चूल्हे घर घर में पहुंचाए। हिमाचल पहला देश का पहला राज्य है जहां कोई घर गैस के चूल्हे के बिना नहीं है। हिमाचल पहला प्रदेश है। तो कुछ माता बहनें कहने लगी कि गैस महंगी होगी थोड़ी सी, इसको हमको थोड़ा सा अगर गैस का सिलेंडर भी मिल जाए। अब की बात The Dream Fulfilling Boarding School, Durga Public School, Solan. The school has the rare distinction of nurturing kids to national and international level in sports. Our career-oriented education produces doctors, engineers, armed officers, and students studying abroad. The high-quality food, hostel facilities, hobbies, and teachers prepare the children to give their 100% effort throughout their life.